अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा माहौल के मुताले में सबक नंबर 8 पानी की ज़रूरत ये सबक है। तो हमें आज ये सबक पढ़ना है। देखिए यहाँ पर है सबक नंबर 8 पानी की ज़रूरत। जब पानी की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है तो इस सबक में हमें यही देखना है कि पानी की क्यों ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है। जब पानी की ज़रूरत होती है तो पानी की अहमियत भी बढ़ जाती है। तो इस लेसन में, इस सबक में हम देखेंगे पानी की ज़रूरत। आप लोग पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है तो उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? उसके बच्चे की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर में देखिए, लड़की के हाथ में इमली है। इमली देखकर सबके मुंह में पानी आता है। देखो, मेरे भी मुंह में पानी आ गया इमली देखकर। तो खट्टी खट्टी इमली देखते ही हमारे मुंह में से राल टपकने लगती है और मुंह में पानी भर कर आता है। तो यहाँ पर भी मुंह में से पानी आ गया। यहाँ पर इस तस्वीर में आँखों में से पानी आ गया। और यहाँ पर देखिए, ये बच्ची की उंगली कट गई है तो उस उंगली में से खून निकल रहा है, यानी खून बह रहा है। तो यहाँ पर खून बह रहा है, इधर मुंह में से पानी आकर पानी की राल टपक रही है, पानी बह रहा है, यहाँ पर से आंसू बह रहे हैं। इसी तरह से जब हम ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो पसीना बहता है। तो इन चीज़ों से हमें समझ में आ गया कि हमारे जिस्म में पानी मौजूद होता है। जो आंसू है, राल है, पसीना है, खून है, इन सब में, इन बहने वाली चीज़ों में पानी मौजूद होता है। ये जाहिर हो गया, ये हमें पता चल गया कि पानी मौजूद है हमारे जिस्म में। अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में। आप लोगों को क्या करना है, अपने बड़ों की मौजूदगी में, अपने बड़ों को किसी को साथ में लेकर एक ककड़ी लीजिए। ककड़ी को कद्दूकश के ज़रिए उसको कद्दूकश कीजिए, मतलब खिसना है उसको, और जब बारीक हो जाए तो उसको हाथ में लेकर निचोड़ना है। तो उससे क्या होगा, ककड़ी का रस निकलेगा। क्या निकलेगा? ककड़ी का रस। ककड़ी क्या है? एक तरकारी भी है, फल भी है, तो ये नबातात है। तो उसमें से रस निकलेगा। तो ये रस का मतलब होता है पानी। उसके बाद देखिए, नींबू लीजिए एक, और नींबू को काट कर उसको ताकत से उसको निचोड़िए तो उसमें से भी रस निकलेगा। तो इससे हमें पता चला कि नबातात में भी पानी मौजूद होता है, इंसानी जिस्म में भी पानी मौजूद होता है और नबातात में भी पानी मौजूद होता है। तो हमें पानी की ज़रूरत रहती है जिस्म में। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए, हमें प्यास क्यों लगती है। हमें प्यास क्यों लगती है, यहाँ हमें देखना है कि हमें प्यास क्यों लगती है। प्यास जब हमारे जिस्म के अफ़ाल मुनासिब तरीके से होते हैं, हमारे जिस्म के अफ़ाल। अब जिस्म के अफ़ाल यानी क्या? जिस्म के अफ़ाल यानी बाहरी बैरूनी अफ़ाल देखेंगे हम तो उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये अफ़ाल हो गए। अंदरूनी अफ़ाल देखेंगे तो सांस लेना है, अंदर हाजमा है। तो ये जो अफ़ाल है, फ़ेल की जमा अफ़ाल है, ये काम है। तो ये जिस्म के अफ़ाल मुनासिब तरीके से होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी की वजह से क्या क्या होता है जिस्म में? पानी की वजह से खून पतला रहता है। पानी की वजह से ही ग़िज़ा हज़म होने में मदद मिलती है। फिर जो बेकार मादे हमारे होते हैं जिस्म में, तो वो पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाते हैं। वो पेशाब के ज़रिए क्या हो जाते हैं? जिस्म से खारिज हो जाते हैं। फिर जिस्म में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसके कम होने पर क्या होने लगता है? हमें प्यास लगने लगती है। तो यहाँ पर हमें वजह मिल गई कि हमें प्यास क्यों लगती है। जिसमें जब पानी की कमी होने लग जाती है तो हमें प्यास लगने लग जाती है और हम फिर उस पानी पीकर उस कमी को पूरा करते हैं।
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंसानी जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है, और जब भी पानी की कमी होने लगती है तो हमें प्यास लगती है और हम पानी पीकर उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब इस तरह यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इंसान की तरह दूसरे जानदारों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने सबक नंबर 2 में जानदार गैर जानदार पढ़े हैं। तो जानदारों में इंसान भी है, हैवानात भी है और नबातात भी है। तो इस तरह से पानी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानदारों को भी पानी ज़रूरी है, उनके लिए भी पानी अहम है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पर आपको एक तालाब की तस्वीर नज़र आ रही है। तालाब, नदी, या फिर दूसरे अल्फाज में इसको हम एक और लफ्ज़ है इसके लिए, पनघट। कौन सा लफ्ज़ है? पनघट। यहाँ पर देखिए दिया गया है पनघट। इसको पनघट भी कहते हैं, पनघट। पनघट, पन यानी पानी और घट यानी घाट, यानी ऐसी जगह जहाँ पर पानी मौजूद होता है। तो ये एक तालाब की तस्वीर दिखाई दे रही है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को। नदी के किनारे जानवर पानी पी रहे हैं। कौन से जानवर है ये? बकरियां हैं। तो बकरियां नदी के किनारे पानी पी रही है। फिर पानी में यहाँ पर बच्चे तैर रहे हैं, नहा रहे हैं। फिर यहाँ पर ये देखो, ये गांव वाला आदमी अपने जानवर को, भैंस को, गाय को पानी में नहला रहा है। तो यहाँ पर जानवर भी गोता लगा रहे हैं पानी में। फिर यहाँ पर पानी भर कर लेके जा रहा है, देखो ये आदमी 2 मटकों में। फिर यहीं साइड में देखो ये भी लेकर जा रहा है पानी। यहाँ पर एक औरत हंडा और बाल्टी लेकर पानी भर कर लेकर जा रही है अपने घर पर। फिर यहाँ पर देखो ये औरतें बैठ के वहीं पर कपड़े धो रही है। तो इस तरह से गांव में तालाब के किनारे या नदी के किनारे सब एक साथ सब लोग ऐसे ही काम करते हैं। जानवरों को भी वहीं नहलाते हैं, कपड़े भी वहीं धुलते हैं, पानी भी वहीं से लेके जाते हैं पीने के लिए, नहाते भी हैं उसी में। फिर वहाँ पर ये आसपास झाड़ियाँ उगी रहती है आसपास। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सब कामों की वजह से पानी जो है वो आलूदा हो जाता है। तो पनघट के तालाब के पानी को आलूदगी से बचाने के लिए कुछ करना है। आलूदा होने से बचाने के लिए क्या करना है? तो लोगों को चाहिए कि कपड़े वहाँ ना धोए, थोड़ी दूरी पर धोए, जिससे जो कपड़े धुला हुआ पानी हो नदी या तालाब में ना जाए। अपने जानवरों को वहीं ना नहलाए बल्कि कहीं दूर जाकर नहलाए, तो पानी को गंदगी से बचाया जाए। तो इस तरह से इस तस्वीर में ये नज़र आ रहा है कि पानी लेकर जा रहे हैं। अभी ये पानी लोग लेकर जा रहे हैं घर पर, तो इसका क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं लोग? ये जो औरत लेकर जा रही है, ये बच्चा लेकर जा रहा है, ये आदमी लेकर जा रहा है पानी भर कर। तो पानी के बहुत अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि हमें पानी पीने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह नबातात के लिए ज़रूरी है, खेती के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे। इस तस्वीर को आपको गौर से देखना है और सारे सवालात के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हम जानवरों को पालते हैं तो उनके लिए पीने के पानी का भी इंतज़ाम करते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ लोग कबूतरों के लिए प्यालों में पानी भर कर रखते हैं पीने के पानी के लिए। फिर इसी तरह बिल्ली और कुत्ते को भी हम पानी देते हैं पीने के लिए। तो जानवरों को भी, जो पालतू जानवर है उनको भी प्यास लगती है, पालतू जानवरों को भी प्यास लगती है। इसी तरह कुछ हैवानात होते हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, चींटी है, शहद की मक्खी है, केकड़ा है। तो ये जो हैवानात है इनको भी पानी की ज़रूरत होती है। हमने कभी सोचा है कि इनको भी पानी की ज़रूरत होती होगी? तो ये भी जानदार है और इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर एक जंगल का मंज़र नज़र आ रहा है।
तो जब लोग जंगलों में घूमने जाते हैं, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है एक जीप है, जीप में से लोग दूरबीन के ज़रिए जंगली जानवरों का नज़ारा कर रहे हैं। तो जब भी लोग जंगल में जाते हैं तो उन लोगों को पनघट के करीब जाना पड़ता है जानवरों को देखने के लिए। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जो जानवर है, जंगली जानवर, ऐसे आमतौर पर तो वो अपने गारों में आराम करते हैं, अपने पहाड़ों की गारों में, लेकिन जब उनको प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए पनघट पर आते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर वो पनघट पर दिखाई देते हैं। तो जब कोई जंगल में घूमने के लिए जाता है तो उन जंगली जानवरों को देखने के लिए उनको पनघट के करीब जाना पड़ता है, वहीं पर उनको जानवर दिखाई देते हैं। इस तरह भी ये देखिए, इस तस्वीर में पानी की अहमियत दिखाई गई। अहमियत यानी पानी हमारे लिए क्यों अहम है, उसके इस्तेमाल की वजह से। इसके बहुत सारे इस्तेमाल है पानी के, आप लोगों को देखो इस पेज पर नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में पानी के इस्तेमाल दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर यह है, सबसे पहली हमारी ज़रूरत है पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है पानी नहाने धोने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है पानी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर देखिए पानी पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पानी खेतों को देने के लिए, काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। खेतों के लिए जब तक कि हम फसलों को पानी नहीं देंगे, फसलें उगेगी ही नहीं कुछ भी, तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ देखिए शहरों में बड़े बड़े कारखाने होते हैं, तो कारखानों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कारखानों में ज़्यादा पानी लगता है, तो बड़े शहरों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर अलग अलग देखिए इस्तेमाल बताए गए पानी के। सबसे पहले तो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर पानी नहाने धोने के लिए इस्तेमाल होता है, सफाई के लिए, साफ़ सफाई के लिए। उसके बाद पानी पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, बग़ैर पानी के हम कुछ नहीं पका सकते। उसके बाद पानी जो है वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है, फसलों को देने के लिए। फिर कारखानों में भी पानी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में पानी की बहुत अहमियत है। इसके बाद पेज नंबर यहाँ पर देखिए 50 पर, यहाँ पर आप लोगों को अमली काम करना है। आप लोग 2 गमले लीजिए, 2 गमले, एक जैसे पौधे वाले 2 गमले लीजिए। एक गमले को नंबर 1 दीजिए, दूसरे गमले को नंबर 2 दीजिए। फिर कुछ दिनों तक आप लोग नंबर 1 वाले को पानी, ये 2 गमले आप लोगों ने इस तरह से लिए। फिर कुछ दिनों तक आप लोग नंबर 1 वाले गमले के पौधे को पानी बराबर दीजिए और नंबर 2 वाले को पानी मत दीजिए। तो पानी अगर इसको नहीं देंगे तो देखिए उसकी हालत ऐसी हो जाएगी, यानी वो मुरझा जाएगा। तो इसलिए हमें ये भी समझ में आ गया इस बात से कि पौधों को, नबातात को भी, जिस तरह से इंसान को पानी की ज़रूरत होती है, उस तरह से नबातात को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इससे क्या जाहिर होता है कि नबातात को ज़िंदा रहने के लिए, इससे क्या जाहिर होता है, वो गमले जब लिए हमने और पानी दिए और नहीं दिए 2 को, तो इससे जाहिर होता है कि नबातात को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखिए नबातात को पानी की किस तरह से ज़रूरत होती है और हम किस तरह उनको पूरा करते हैं, वो देखना है हमको। नबातात की पानी की ज़रूरत को हमको देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, एक किसान है और ये अपनी फसलों को पानी दे रहा है। तो जब किसान फसल उगाता है तो वो अपनी फसलों को मुनासिब तौर पर पानी देता है, जिसकी वजह से उसकी फसलें बढ़ती है और तैयार होती है, फसल तैयार होती है रेगुलर पानी देने की वजह से। इस तरह जब हम घर में पौधे उगाते हैं, देखिए यहाँ पर 2 बच्चे जो गमलों में पौधे लगे उनको पानी दे रहे हैं। तो जब हम घरों में पौधे उगाते हैं तो उसको भी हम बराबर मुनासिब तौर पर रेगुलरली, डेली, रोज़ाना उसको पानी देते हैं। घर में अगर हम पौधे उगाते हैं तब भी हम उसको रेगुलर पानी देते हैं। किसान खेतों में फसलें उगाता है
तब भी उसको रेगुलर पानी देता है फसलों को बराबर से। तो इस तरह से उनकी नशोनुमा होती है, बढ़ते हैं पौधे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो जंगल में पौधे होते हैं, बड़े बड़े जंगलात होते हैं, तो वो जंगलात में पानी कौन देता है जाकर? तो उसका जवाब ये है कि जंगलात में जो पानी जो नबातात होते हैं, उनके लिए जो नबातात हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब होता है, बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब होता है और नबातात की जड़ें बहुत गहराई तक ज़मीन में जाती है और नबातात की जड़ें ज़मीन में जज्ब शुदा पानी है। मतलब जो बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब हुआ है वो पानी नबातात की जड़ें चूस लेती हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से चूस लेती है और वो इस तरह से जो जंगलात के जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, वो अपनी पानी की ज़रूरत खुद से पूरी कर लेते हैं। हमें वहाँ पर जाकर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जंगलात की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ नबातात ऐसी होती है जो ज़मीन में नहीं उगती, मिट्टी में, बल्कि वो पानी पर ही रहती, पानी में ही रहती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है जलपर्णी एक पौधा है। उसके बाद एक पौधे का नाम दिया गया है पानकंस है। उसके बाद कंवल है, सिंघाड़ा है, जलपर्णी है। तो ये जो पौधे हैं, ये जो नबातात हैं, ये पानी पर ही उगते हैं, ये मिट्टी में नहीं रहते, इनको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पानी में ही उगते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ देखना है कि गर्मा के मौसम में बाग को ज़्यादा देर पानी क्यों दिया जाता है? गर्मा के मौसम में बाग को ज़्यादा देर पानी क्यों दिया जाता है? गर्मा का मौसम यानी गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में धूप की बहुत शिद्दत होती है, जिसकी वजह से जिस तरह से हमको ज़्यादा प्यास लगती है, इसी तरह जो बाग के पौधे हैं, नबातात है, उनको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमको ज़्यादा देर तक पानी देना पड़ता है। इसी तरह दूसरा है, गर्मा के मौसम में तालाब का पानी बहुत कम क्यों हो जाता है? धूप की शिद्दत की वजह से जो पानी है वो बुखारात बनकर, भाप बनकर उड़ता रहता है और लोग भी तालाब का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से तालाब का पानी कम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि आज हमने क्या सीखा, इस सबक में हमने क्या सीखा। तो जानदारों को पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद जानदारों के जिस्म में पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से जिस्मानी अफ़ाल मुनासिब तरीके से अंजाम पाते हैं। उसके बाद जिस्म में पानी की कमी होते ही प्यास लगती है। हमें प्यास क्यों लगती है? इसका जवाब है कि जिस्म में पानी की जैसी कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है। यहाँ पर देखिए अक्सर गांव में पानी भरने के लिए पनघट होते हैं। पनघट जिसे आप तालाब भी कह सकते हैं और नदी भी कह सकते हैं। पनघट का मतलब है ऐसा घाट जहाँ पर पानी हो, पनघट। उसके बाद ये देखिए, पीने के अलावा हमें पानी सफाई, पकवान, काश्तकारी, कारोबार और कारखानों के लिए दरकार होता है। ये पानी के इस्तेमाल दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि नबातात को दरकार पानी, इनकी जड़ें ज़मीन से जज्ब कर लेती हैं। इनकी जड़ें दूर तक जाती है ज़मीन में, नबातात की जड़ें, और पानी ज़मीन से जज्ब कर लेती है। तो आज हमने ये सीखा पानी की ज़रूरत हमें क्यों होती है। अब देखिए, आप लोग हमेशा एक बात जहन में रखिए कि हर एक की जिम्मेदारी है कि पनघट का पानी ख़राब ना होने दें। यहाँ शहरों में तो हम पनघट का पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तालाब, नदी का। हम डायरेक्ट हमारे घरों में नलों से पानी आता है, लेकिन गांव में लोग पनघट से पानी लेकर आते हैं। तो पनघट का पानी ख़राब ना होने दें,
उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तालाब के आसपास कपड़े नहीं धोना चाहिए, जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए और वहाँ बैठकर खुद भी बर्तन धोना नहीं चाहिए। थोड़ी दूरी पर ये काम करना चाहिए। तो इस तरह से पानी का जो पनघट का पानी है वो ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये सवालात के जवाबात भी हल करने हैं। यहाँ पर जो दिए गए हैं सवालात, मश्क करना है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, ये गर्मा के मौसम में हैवानात को पानी के लिए बहुत भटकना पड़ता है। तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ परिंदों के लिए छोटी छोटी प्यालियों में पानी रख देंगे अपनी खिड़कियों पर, तो वो पानी पी लेंगे। चिड़िया है, कबूतर है, और जानवरों के लिए, बिल्ली कुत्ते के लिए पानी एक कटोरे में भर कर रख देंगे। उसके बाद है आओ दिमाग पर जोर दें। दिमाग पर जोर दें यानी सोचें कि गर्मा के मौसम में हम तरबूज, ककड़ी जैसे फल क्यों खाते हैं। क्योंकि तरबूज में, ककड़ी में, इन फलों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारे जिस्म को जो पानी की ज़रूरत होती है वो इससे पूरी होती है, तो इसलिए हम ये फल ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद एक फल है कासी फल का सालन किस तरह बनाते हैं और पकाते वक्त सालन में पानी कहाँ से आता है। तो वो कासी फल में भी पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो जब पकाते हैं तो उसका फल का पानी खुद ब खुद निकलता है और सालन में वो पानी आ जाता है। उसके बाद देखिए आप लोगों को मुख्तसर जवाब लिखना है। तो ये जवाबात मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगी, लिखा दूंगी, लेकिन सवालात आप लोग पढ़ लो। नंबर 1 है हमारे जिस्म में पानी किस शक्ल में पाया जाता है, किस किस शक्ल में। तो हमारे जिस्म में पानी राल की शक्ल में, पसीने की शक्ल में, आंसू की शक्ल में, इसी तरह खून की शक्ल में, फिर पेशाब जो बेकार मादा है पेशाब, उसकी शक्ल में पाया जाता है। हम पानी क्यों पीते हैं, जब हमारे जिस्म को पानी की कमी महसूस होने लगती है तो हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। नंबर 3 है गाय, भैंस, बकरियां पनघट के पास क्यों आते हैं। पनघट के पास गाय, भैंस, बकरियां पानी पीने के लिए आते हैं। ये किस तरह मालूम होता है कि नबातात में पानी पाया जाता है। जब हम कुछ फलों को, कुछ तरकारियों को, जैसे हमने लीमू को निचोड़ कर देखा तो उसमें से रस निकलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि नबातात में भी पानी मौजूद है। पानी मुनासिब मिकदार में ना मिले तो काश्तकारी क्यों नहीं की जा सकती। नबातात को भी पानी की ज़रूरत होती है और अगर उनकी ज़रूरत पूरी ना होगी तो वो फसलें नहीं उगेगी और काश्तकारी नहीं होगी। इसके बाद सवाल नंबर 6 है बड़े शहरों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो बड़े शहरों में कारखाने पाए जाते हैं, तो कारखानों को भी पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फिर इंसानों को ज़रूरत होती है, तो इस तरह से बड़े शहरों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सवाल नंबर 7 है जंगल में पाई जाने वाली नबातात को पानी किस तरह हासिल होता है। तो बारिश का पानी, जो पानी ज़मीन में जज्ब होता है तो वो नबातात की जड़ें चूस लेती है, इस तरह से वो नबातात पानी हासिल करती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए खाली जगह पूर करना है। यहाँ अल्फाज दिए गए आपको, इधर अल्फाज दिए गए हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 है पानी की वजह से खून पतला होता है, तो ये पतला हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नंबर 2 है जानवर पानी में गौता लगाते हैं। गौता लगाना है, डुबकी लगाना, तो ये गौता यहाँ आ जाएगा। नंबर 3 है लोग डैश जानवरों के लिए पानी, पीने के पानी का इंतज़ाम ध्यान से करते हैं, जिनका पालतू जानवरों का, तो पालतू यहाँ लिख देंगे। नंबर 4 है डैश को देखने के लिए जंगल में मौजूद पनघट के करीब जाना पड़ता है, जंगली जानवरों को देखने के लिए। इंसान की ज़िंदगी में पानी की बहुत क्या है, अहमियत है, तो ये अहमियत यहाँ लिख देंगे। नंबर 6 है ज़मीन का डैश पानी नबातात की जड़ें जज्ब करती है, तो ये जज्ब शुदा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये मश्क हल करना है और ये किताब में ही आप लोगों को खाली जगह पूर करना है। और इस तरह से आज हमने ये पानी की ज़रूरत सबक देखा। थैंक यू।